नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में स्मार्ट पुलिसिंग पर राज्य स्तरीय कार्यशाला, एनसीआरबी निदेशक और डीजीपी ने बताया डिजिटल रोड मैप। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, फतेहपुरा में 7 मई को पदयात्रा और ज्ञापन। उदयपुर में रोल बॉल की वेस्ट जोन प्रतियोगिता शुरू, 6 राज्यों के 300 खिलाड़ी ले रहे आयोजन में भाग। दाहोद में आवारा कुत्तों का आतंक जारी, एक दिन में 6 लोगों को काटा, अस्पताल में भर्ती। शिक्षक के सेवानिवृत्ति पर हुआ सम्मान समारोह, फतेहपुरा के जागृति कन्या विद्यालय में हुआ आयोजन। रायला में दिन दहाड़े लूट, महिला और बच्चे संग आए बदमाश, भीलवाड़ा में बुजुर्ग दंपति से गहने नकदी भरा बैग छीना। भीलवाड़ा में प्रेम प्रसंग में दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू, युवक की हुई मौत, आरोपी को किया गिरफ्तार। वर्ल्ड लाफ्टर डे पर सहेलियों की बाड़ी में गूंजे ठहाके, डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने हंसाया नचाया, विधायक मीणा भी हुई शामिल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजस्थान पुलिस अब परंपरागत ढांचे से निकलकर डेटा आधारित और डिजिटल पुलिसिंग की ओर बढ़ रही है। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्मार्ट पुलिसिंग कार्यशाला में भविष्य की पुलिसिंग का विजन सामने आया। सीसीटीएनएस 2.0 और आईसीजीएस 2.0 जैसे अत्याधुनिक प्रणालियों से अपराध नियंत्रण और सशक्त बनाने पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि तकनीक को लाभ थाने आने वाले हर पीड़ित को मिलना चाहिए। कार्यशाला में ईबिट बुक ऐप भी लॉन्च किया गया है। एनसीआरबी के निदेशक आलोक रंजन ने कहा कि सीसीटीएनएस 2.0 और आईसीजीएस 2.0 पुलिसिंग को पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत बनाएगी। डेटा इंटीग्रेशन और रियल टाइम सूचना साझाकरण से अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया और मजबूत होगी। डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब सिर्फ तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि उसे जमीन पर लागू करना है। उन्होंने अधिकारियों से तकनीकी दक्षता के साथ आमजन के प्रति संवेदनशीलता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने को कहा। डीजीपी ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग का अंतिम लक्ष्य आमजन को त्वरित न्याय दिलाना और अपराधियों में भय पैदा करना है। उन्होंने उदयपुर रेंज के अधिकारियों को निर्देश दिए कि तकनीकी नवाचार केवल फाइलों तक सीमित न रहे, थाने पर आने वाले हर पीड़ित को इसका लाभ मिले। साइबर और अपराध पर डेटा आधारित पुलिसिंग के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने ई बिट बुक ऐप की प्रस्तुति दी। यह पारंपरिक बिट बुक का डिजिटल विकल्प है, अब पुलिस कर्मियों के मोबाइल पर उपलब्ध रहेगा। इससे बिट व्यवस्था पारदर्शी और तेज रहेगी। एसओजी आईजी अजय पाल लांबा ने बताया कि सीसीटीएनएस से डेटा का उपयोग और विश्लेषण अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को मजबूत करता है। कार्यशाला में ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल स्किल्स के समन्वय पर जोर दिया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। संतों के आह्वान पर शुरू हुए गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत 50 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर जुटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी कड़ी में गुजरात के हर तहसील मुख्यालय पर 7 मई को ज्ञापन दिया जाएगा। फतेहपुरा में भी सुबह 10 बजे अंबाजी मंदिर से पदयात्रा निकालकर मामलतदार कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। सभी गौ भक्तों और सेवा संस्थाओं से बड़ी संख्या में जुड़ने की अपील की गई है। फतेहपुरा में इस अभियान के तहत भव्य आयोजन होगा। 7 मई को सुबह 10 बजे अंबाजी मंदिर से पदयात्रा शुरू होगी। यह पदयात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तहसीलदार कार्यालय पहुंचेगी। वहां गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। आयोजकों ने फतेहपुरा तहसील के सभी गौ भक्तों और सेवाभावी संस्थाओं को बड़ी संख्या में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। अभियान के जरिए गौ माता के प्रति जनजागृति लाने और उन्हें संवैधानिक रूप से राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। उदयपुर में रोल बॉल की 5वीं जूनियर और 5वीं सीनियर वेस्ट जोन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भारतीय रोल बॉल संघ और राजस्थान रोल बॉल संघ के तत्वाधान में रयान इंटरनेशनल स्कूल 14 सेक्टर में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में भारतीय रोल बॉल संघ के महासचिव प्रताप पगारे, इंटरनेशनल रोल बॉल संघ के तकनीकी अधिकारी मधुसूदन शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। 6 राज्यों के करीब 300 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। मुकाबले रयान इंटरनेशनल स्कूल और महावीर विद्या मंदिर स्कूल में खेले जा रहे हैं। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी भी अपने राज्यों से खेल रहे हैं। उद्घाटन समारोह में भोपाल नोबल स्पोर्ट्स के प्रिंसिपल जोगेंद्र सिंह और रयान स्कूल प्रिंसिपल नेहा जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया और उदयपुर में भविष्य में होने वाली रोल बॉल प्रतियोगिताओं की घोषणा कर बच्चों को प्रोत्साहित किया। वेस्ट जोन रोल बॉल के कन्वीनर नवीराज सिंह शेखावत ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 6 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुकाबले रयान इंटरनेशनल और महावीर विद्या मंदिर स्कूल में हो रहे हैं।
भारतीय टीम के वर्ल्ड कप विजेता और मुंबई इनकम टैक्स के स्टार खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। दर्शकों ने इन खिलाड़ियों का खेल देखकर खूब आनंद लिया। पहले दिन के मुकाबलों में विभिन्न वर्ग में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी टीम को विजय दिलाई। उद्घाटन पर तकनीकी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर, जयप्रकाश सिंह, भरत सिंह, शुभम भाटी सहित विभिन्न राज्यों के सचिव भी उपस्थित रहे। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद शहर में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का दाम नहीं ले रहा। शहर के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड इलाके में मारवाड़ी चाल और बस स्टैंड पर एक ही दिन में 6 लोगों को कुत्ते ने काट लिया। घायलों में बुजुर्ग, युवक और महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए दाहोद जायडस अस्पताल में ले जाया गया है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और नगर पालिका से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुत्तों के हमले में बुजुर्ग, युवक और महिलाएं घायल हैं। अचानक हुए हमलों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों को दाहोद के जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार सभी को एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए गए हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन और रात में झुंड के झुंड कुत्ते सड़क पर घूमते हैं। राहगीरों, बच्चों और बुजुर्गों को निकालना मुश्किल हो गया है। नगर पालिका द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। लोग मांग कर रहे हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जाए और शहर से दूर छोड़ा जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दाहोद जिले के फतेहपुरा तहसील में स्थित जागृति कन्या विद्यालय में शिक्षक भूरा के सेवानिवृत्त होने पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। ये विद्यालय क्षेत्र की प्रतिष्ठित कन्या शिक्षा संस्था है, जहां कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाती है। समारोह में गांव के वडील, अग्रणी, आचार्य, शिक्षक और स्टाफ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने भूरा भाई के लंबे शैक्षणिक योगदान को याद कर उन्हें भावभीनी विदाई दी और सम्मान दिया। कार्यक्रम में गांव के बुजुर्ग, विद्यालय के आचार्य, शिक्षकगण और समस्त स्टाफ सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह के दौरान भूरा भाई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया गया। समारोह में भूरा को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूरा माहौल भावुक और गौरवपूर्ण रहा। शिक्षकों और छात्राओं ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। जागृति कन्या विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रही है। भीलवाड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र की पंचवटी कॉलोनी में शनिवार शाम 7:30 बजे हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान तिलक नगर सेक्टर 3 निवासी रवि उर्फ पीरू उर्फ कालू के रूप में हुई है। आरोपी दिलीप भाटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। कोतवाल शिवराज गुर्जर के अनुसार शाम 7:30 बजे पंचवटी क्षेत्र में चाकूबाजी की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। कांदा निवासी लक्ष्मण पुत्र उदय लाल ने रिपोर्ट में बताया कि उसका भांजा रवि उर्फ पीरू उर्फ कालू पत्नी के साथ रामधाम की ओर घर से जा रहा था। पंचवटी चौराहे पर पीछे से दिलीप भाटी अपनी पत्नी के साथ आया। रवि ने उसे पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में उलाहना दिया। दोनों में कहासुनी हो गई। गुस्से में दिलीप भाटी ने रवि पर चाकू से कई वार कर दिए। घायल रवि को पत्नी एक कार से महात्मा गांधी अस्पताल लेकर पहुंची। इलाज के दौरान रवि ने दम तोड़ दिया। सूचना पर सीओ सिटी सज्जन सिंह अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे, मौका मुआयना किया। पुलिस ने आरोपी दिलीप भाटी को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही रवि के परिजन अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि रवि के पिता मुकेश हरिजन का करीब 10 साल पहले निधन हो गया था। रवि ऑटो चलाता था। कोतवाली एसएचओ शिवराज गुर्जर ने बताया कि युवक शनिवार रात किसी काम से सोनी हॉस्पिटल के पास गया था। वहां आरोपी दिलीप सिंह ने उसे रोका, जिसके बाद दोनों में बहस हुई और वारदात हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे में बदमाशों ने कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। रायला चौराहे से गांव जाते वक्त राजकीय बालिका विद्यालय के सामने बाइक सवार लुटेरों ने स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला के हाथ से गहनों और नकदी से भरा बैग झपट लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात में एक महिला और एक छोटा बच्चा भी शामिल था। पुलिस ने नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों और आमजन में दहशत का माहौल है। रायला थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा ने बताया कि स्थानीय निवासी रामस्वरूप लड्ढा अपनी 70 वर्षीय पत्नी प्रेम देवी के साथ स्कूटी से भीलवाड़ा से रायला लौट रहे थे। जैसे ही वे रायला के व्यस्त बाजार से गुजरे, सामने से एक बाइक आई। बाइक पर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा सवार था। बुजुर्ग दंपति कुछ समझ पाते इससे पहले ही बाइक सवारों ने प्रेम देवी के हाथ पर झपट्टा मारा और रुपयों व गहनों से भरा बैग छीनकर तेज रफ्तार में फरार हो गए। पीड़ित दंपति के शोर मचाने पर बाजार में हड़कंप मच गया और भारी भीड़ जमा हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि लूटे हुए बैग में 15,000 रुपए नगद, सोने की चेन, अंगूठी और अन्य कीमती जेवरात थे। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से स्थानीय व्यापारियों और आमजन में भारी दहशत और आक्रोश का माहौल है। हाँ चालू करो।
गाड़ी ले मतलब हम दोनों आ रहे थे और पीछे बैठी थी ये। कैसे लूट झपट की है उन्होंने? हाँ? लूट झपट कैसे की है आपके साथ? मैं तो आगे चला रहा था, मेरे को तो ध्यान पड़ा नहीं, एकदम गाड़ी पास में लगा करके और ले उसके पास जो औरत बैठी थी वो औरत उसने उसका झपट करके ठेला को उसके ले गया। आप गिरे तो नहीं आप? हाँ? गिरे तो नहीं? गिरे। अच्छा अच्छा। मेरे को तो ये महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब जो आदमी आया या पास में इसका गाड़ी लगाई। मैंने सोचा कि ये हाथ से ठेला नीचे गिर गया दिखे, इसलिए वो मतलब रोकने के लिए बोल रहे गाड़ी रुकाई। तो उसके बाद देखने बाद ये चिल्लाने के बाद में पता पड़ा कि वो आदमी लेके इससे 3 आदमी थे, जिसमें एक पति पत्नी या एक तो और थे, एक आदमी, एक बच्चा, ऐसे कोई 3 थे। वो मोटरसाइकिल पे थे? हाँ? मोटरसाइकिल पे थे? मोटरसाइकिल पे था? मोटरसाइकिल पे था और हम स्कूटर पे थे। चलो ठीक। मेरा चलवारी श्रीनाथ की दुकान टूट रुकी, बैग में चाबियाँ काटी अंधी थी। फिर मैं बैग बंद कर बैग न लिए मैं रवाना होगी, 2 बैग हमारे हाथ में, 2 छोटा रवाना होगी। 150 में आप हनुमान जी मंदिर के पास में आगी पाटू ये मैंने नजर आया भी ये आ रहा तो आवाज लगी, ये सुने कौन ये सुने कौन तो ये आ गया करे ये जाना चली गई थी आगे भाई आया, फिर मैं आवाज बस फोन की दूँ फिर मैं बेटा आ रही हूँ ले रहा तो फोन कर रही आ गया तो बच्चे जो बेटा सुनो मेरे आस पास आ गया भाई तो बिठा लगा आटा अपने पास में बैठे बैठे है ना स्कूल बालिका स्कूल का नगर यहाँ बैठी बैठी हाथ में छीन ली एकदम आटो उठी जी घबरा लगी रोटी 12 बजे। तो आप स्कूटर पे थे? स्कूटर पे थे। हाँ, गुरुजी ये चला गया। अच्छा व्हाट्सएप चला रहे थे। और बाद हमारे बैग में वो शायद बेटी बस की बेटी जान गया बेटी बस आशा की थी। उस थैले में क्या क्या था आपके सामान? उसमें देखो 4 तो चूड़ियाँ थी। कितने तोले की होगी? 5.5-6 के बीच में। 4 तो चूड़ियाँ ही हाथ में पैर बजे, 3 अंगूठियाँ, 3 जोड़ी कान की, एक चेन निशान आशान बहुत बड़ी चेन और एक छोटी माला है जो मतलब छोटी माला है ना मैं 5-6 मोती बजंती का है, 21 मोती वही साइड और बचे काला काला मोती, 3 कान का लूंग है। एक छोटे रोकड़ रुपए कितने थे? रोकड़ रुपए 2 एक छोटी मरकिया ही होगा अंदर, तो कपड़ा में बंदी थी, 2 मरकिया कपड़ा बंदी थी। ये चीज तो सुनो और बाकी दो शान आपके मोबाइल से शान 2 छोटा पर्स है, एक पर्स में थोड़ा घना पैसा हो भाई कागज में, एक पर्स में थोड़ा पैसा कतरा 15,000 का 20,000 कतरा 20 का अंदाज कोई नहीं मेरे पास। अच्छा 20 था एक गने 7-8 का अंदाज एक 100 की गिद्दी तुम्हारे भाई साहब दीदी मैंने टाइम का भी जो हमारा खर्च होता हमारे जो 5,000 हो 4 हो वही मैंने घंटे का कम से कम 10-12 घंटा तो पर्स में आई। एक छोटो पर्स भी है, छोटो पर्स है जिसमें 2-3 हजार हमारा वो पहली वही 5,000 उन्होंने केस दिया निकली बाटे में 15,000 कोई पैसा वका अंदर है क्या छोटा में वह पैसा वका अंदर है। अब आप घंटी बाजी बोलने बराबर को कई पैसा आवा। तो आप शादी ब्याह से आए थे क्या? शादी ब्याह से आए। कहाँ गए थे शादी ब्याह में? भिलवाड़ा। अच्छा भिलवाड़ा गए थे पहले, तो मेरी जेठू की शादी थी ना मायरा था तो मायरा में गए थे। फिर 2 दिन बाद हमारे ननियाल में नाले सासर में उनकी तिलक यहाँ काम प्रोग्राम की प्रोग्राम वही में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम देवी। अच्छा रायला निवासी। बच्चे क्या रहते अच्छा 2-3 दिन। हाँ आपने रायला थाने में एप्लीकेशन दी? सर मुकेश आयो तो जो दीदी मैंने ध्यान कर चलो आगे सुबह रात का भी आगे आती है तो सुबह लालो रोड आ गया जो मैं सब करूँ 8-10 मिनट की इंटरव्यू सब बात करिए मैं एप्लीकेशन दूँ। चलो। उदयपुर में रविवार को विश्व हास्य योग दिवस पर सहलजों की बाड़ी ठहाको संगीत और उल्लास से गूंज उठी। विश्व रिकॉर्डधारी हास्य योग विशेषज्ञ श्री गुरु डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने अपने अनूठे अंदाज में हजारों उदयपुर वासियों को हंसाया, झुमाया और मेवाड़ी गीतों पर नचाया। करीब 1.25 घंटे चले कार्यक्रम में सहेलियों की बाड़ी खचाखच भरी रही। मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी हास्य योग और नृत्य में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 16 प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत लाफिंग बुद्धा चालीसा के साथ हुई, जिसमें सभी ने सामूहिक नृत्य का उत्साह भरा। इसके बाद डॉक्टर कुमावत ने जीवन की विचित्र परिस्थितियों से जुड़े कई हास्य प्रयोग बताए। हर 4 लाफ्टर प्रयोगों के बाद उनके द्वारा रचित मेवाड़ी गीतों पर सामूहिक नृत्य हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें।
9414102499 पर और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।